तो यूएस डॉलर्स, रशियन रूबल्स या फिर इंडियन रुपीज़, कौन सी करेंसी आपको यहाँ पे लानी है, या फिर आप कन्वर्ट कैसे करोगे, डॉलर्स को रूबल में कैसे कन्वर्ट करोगे, आईएनआर है तो उसको रूबल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, फीस कौन सी करेंसी में पे करोगे। तो आज इन सब टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और हाँ, स्कैम्स कैसे होते हैं बच्चों के साथ, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे। सो हाय, आई एम अनंत, द फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट स्मॉल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, रशिया। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में बांट देता हूँ। मैं टाइमलाइन नीचे डाल दूंगा, तो आपको जोन सा पार्ट अच्छा लगे आप उस पार्ट पे जाके वो वाले टाइमलाइन पे वीडियो देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि करेंसी लानी कौन सी है यहाँ पे। यूएस डॉलर लाने हैं, रशियन रूबल लाने हैं, या फिर आईएनआर लाने हैं, या लाने भी हैं नहीं लाने, और कितने लाने हैं। और एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे कि यूएस डॉलर से आप रूबल से एक्सचेंज कैसे करोगे। बाकी फिर दूसरे पार्ट में बात करेंगे, अगर आपके पास आईएनआर है, अगर आपके इंडियन अकाउंट में आपके पास रुपीज़ हैं, अगर जैसे एग्जांपल लो आपके घर वालों ने आपको इंडियन रुपीज़ भेजे आपके बैंक अकाउंट में, तो आप उन रुपीज़ को आप रूबल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे ताकि आप यहाँ पे यूज़ कर सको। देन फिर थर्ड में बात करते हैं कि स्कैम्स की, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे स्कैम्स कैसे हो जाते हैं, वो यही कन्वर्जन वही होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ पे करेंसी लानी कौन सी है। तो देखो, रशिया की जो मेन करेंसी है वो है रशियन रूबल्स, और रशियन रूबल्स का अभी रेट रुपीज़ के साथ जो चल रहा है अपडेट वो मैं यहाँ लगा दूंगा। तो 1 रूबल में आपको इतने रुपीज़ मिलेंगे। तो इंडिया से अगर आप कन्वर्ट करवाओगे तो उतना ही आप मैथ्स कर लेना थोड़ा सा। बट यहाँ पे आप डॉलर्स भी लाते हो, क्योंकि आपकी जो फीस सबमिट होती है आपकी, बट जब आप यहाँ पे आते हो आपको मेनली डॉलर्स लाने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी फीस मोस्टली रशिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फीस डॉलर्स में सबमिट होती है। तो आप इंडिया से डॉलर्स कन्वर्ट करवा के लाते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, स्मॉलेंस की फीस है $6000, तो इंडिया से आपको $6000 स्पेशली फीस के लिए लाने ही लाने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रूबल्स में पेमेंट कर दो, आप इंडिया से पेमेंट करवा दो बैंक से रूबल्स में, वो नहीं चलता है। आपको डॉलर्स ही लाने पड़ेंगे, और आपको डॉलर्स में ही फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ये भी नहीं है कि आप इंडिया से डॉलर्स लाओगे और फिर यहाँ पे आपको बैंक में जाके वो रूबल्स में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, देन फीस पेमेंट करनी, नहीं। आप $6000 कैश लाओगे और कैश ही आपके $6000 ऐसे कैसे सबमिट हो जाएंगे। आपको कितने डॉलर्स लाने हैं या कितने रूबल्स लाने हैं, या रूबल्स लाने भी हैं या नहीं लाने, तो देखो, मोस्टली स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स इंडिया से रूबल्स नहीं लाते, एक भी रूबल नहीं लाते, सब मोस्टली डॉलर्स लाते हैं। रूबल्स नहीं ला रहे हैं तो डॉलर्स कितने लाने हैं। तो देखो, डॉलर्स वही डिपेंड करेगा, जैसे मैंने बताया मेरी यूनिवर्सिटी की फीस 6000 है, तो मैं हर साल लाता हूँ 6500। 500 मैं अपने एक्स्ट्रा डॉलर्स लाता हूँ एज अ बैकअप, वो उनको मैं डेली एक्सपेंस में यूज नहीं करता, वो मेरे पास एज अ बैकअप रखे रहते हैं। कभी कोई जरूरत हो, किसी महीने कुछ ज्यादा एक्सपेंस हो गया या कुछ कपड़े वपड़े लेने हो, तो मैं वो डॉलर्स यूज वगैरह करता हूँ। तो इन डॉलर्स को मैं रूबल्स में कैसे कन्वर्ट करवाता हूँ वो बताता हूँ। तो यहाँ पे एक बैंक है, रशिया का गवर्नमेंट बैंक है, सुबेर बैंक। तो आप वहां जाओगे, आपको बैंक के अंदर भी नहीं जाना है, आपको बैंक के बाहर ही 2-3 बंदे खड़े मिल जाएंगे जो इसी काम के लिए खड़े हैं। आप वहां जाओ, आप उसको अपना डॉलर का $100 या फिर आपको जितने भी एक्सचेंज कराने उतने डॉलर्स दो, और वो आपको रूबल्स दे देगा। अब रेट मोस्टली गूगल रेट से मैच हो जाता है, जो गूगल पे रेट चलता है डॉलर टू रूबल का, बट कभी कभी उससे कम, और अगर लकी हो गया तो उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इमेजिन करो कि आपका रूबल्स का रेट 80 चल रहा है, $1 में आपको 80 रूबल्स मिलेंगे। तो आप बैंक पे गए, आपने उस बंदे को $100 का नोट दिया, और उस बंदे ने आपको $100 के बदले 8000 रूबल्स दिए। अब यही $100 आपने शायद इंडिया में 8600 8700 में खरीदे होंगे, बट उस $100 की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 8000 हो जाएगी। तो ये रेट बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है। लाइक मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल दूं, तो लास्ट ईयर ये रेट 10,000 तक गया था, आपको $100 में 10,000 रूबल तक मिल रहे थे। तो विंटर्स में थोड़ा हाई रेट हो जाता है, बट वही है, बहुत फ्लक्चुएशन है इस रेट में। तो आप सोचोगे कि मैं डॉलर्स भी लिमिटेड लाता हूँ, अब $500 में मेरा पूरा साल का एक्सपेंस तो चलेगा नहीं। तो अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, कि अगर आपके पास आईएनआर है, आपके पापा ने आपको इंडियन अकाउंट में आपके आईएनआर डाले, तो अब आप उसको रूबल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट आपको इतना डीप में समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो पहले क्या होता था ना, अभी से पिछले साल या पिछले साल से पहले एक ऐप था बाइनेंस नाम का, तो उस पर मोस्टली ये सब हम करते थे। हम क्या करते थे, हम इंडियन रुपीज़ में उस पर क्रिप्टो खरीदते थे, और वो क्रिप्टो हम रूबल्स में बेच के हमारे पास रूबल्स आ जाते थे। बट वो ऐप भी बैन हो गया। तो ये भी एक तरीके से जुगाड़ी था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि रशिया पे अभी वॉर की वजह से बहुत सैंक्शंस लगे हुए हैं। यहाँ पे आपका कोई भी फॉरेक्स कार्ड, आपका इंटरनेशनल कार्ड, डेबिट कार्ड कोई काम नहीं करेगा, नियो ग्लोबल वगैरह कोई एटीएम में काम नहीं करेगा। आपको ऐसे जुगाड़ के थ्रू ही अपने पैसे कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे। तो अभी करंटली क्या जुगाड़ चल रहा है वो बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में रशिया की ग्रुप्स बने हुए हैं यूनिवर्सिटी के, जो कि सीनियर्स ने बनाए हुए हैं मोस्टली। वो क्या करते हैं, वो आपसे रुपीज़ लेते हैं, आप उनके अकाउंट में जीपे, और हाँ, यहाँ पे सिर्फ जीपे ही वर्क करता है भाई,
फ़ोनपे, पेटीएम ये कोई ऐप वगैरह काम नहीं करता। तो अगर आपका जीपे अकाउंट नहीं है तो अभी बना लो। तो यहाँ पे जीपे ही वर्क करेगा। आप उस सीनियर को जीपे करोगे, जितना भी आपका अमाउंट कन्वर्ट कराना है 10,000, 15,000, 20,000, और वो आपको आपके रशियन अकाउंट में रूबल्स डाल देगा। तो ये बीच की प्रोसेस क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो ये सीनियर क्या करता है, ये सीनियर टाई अप करता है यहाँ पे इंडियन वर्कर से जो रशिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि रशिया में सिर्फ स्टूडेंट्स थोड़ी आते हैं, इंडियन वर्कर्स भी आते हैं, कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं वो भी आते हैं। तो उनको नीड होती है रुपीज़ की, उनको इंडिया रुपीज़ भेजने होते हैं, और हमको नीड होती है रूबल्स की। हमारे पास रुपीज़ होते हैं, हमको रूबल्स चाहिए होते हैं, और उनको उनके पास रूबल्स होते हैं, उनको रुपीज़ चाहिए होते हैं। तो ये सीनियर्स उनसे टाई अप कर लेते हैं और ये उनको रुपीज़ भेजते हैं और वो इनको रूबल्स भेज देते हैं, और फिर ये रूबल्स को अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के स्टूडेंट्स में बाकियों को दे देते हैं, बेच देते हैं। तो एक तरीके से थोड़ा मोटा बिजनेस ही बना रखा है सबने, बट ठीक है, और कोई अल्टरनेटिव इतना है भी नहीं अगर आपको रूबल से रुपीज़ से रूबल लेने हैं तो देखो, अगर आप समझने जाओगे तो बहुत डीप प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। लेकिन आप बस इतना समझो, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी का पहले से ग्रुप होगा, जिस ग्रुप में यही सब काम होता है, INR टू रूबल, रेट्स वगैरह आएंगे, स्क्रीनशॉट्स वगैरह आएंगे, तो यही सब काम होता है उस रूबल में। तो आप उस ग्रुप में कॉन्टैक्ट करो, सीनियर से कॉन्टैक्ट करो, आप उसको सिंपली, वो आपको एक अकाउंट भेजेगा, आपको उस अकाउंट में जितना भी अमाउंट आपको करना है उस अकाउंट में आपको जीपे करना है अमाउंट, 15,000, 20,000 जितना भी करना है आप उस अकाउंट में जीपे करोगे, और 1-2 घंटे बाद वो सीनियर आपका रशियन अकाउंट डिटेल्स ले लेगा, वो आपके रशियन बैंक अकाउंट में उसी रुपीज़ का जितना कन्वर्ट होकर रूबल्स बनता है, जो भी रेट चल रहा है, वो आपको रूबल्स डाल देगा आपके रशियन बैंक अकाउंट में। इसका रेट भी बहुत वेरी कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने अभी कल परसों ही 15,000 INR एक्सचेंज करवाए थे रूबल्स में, तो मेरे को 15,000 के अराउंड 13,400 या 13,500 के आसपास मेरे को रूबल्स मिले थे। तो उस हिसाब से रेट देख लो जो चल रहा है। तो ऐसे ही है, यहाँ पे जुगाड़ से काम चलता है, और मोस्टली 99% बच्चे ऐसे ही करते हैं। कोई अपने घर से इतने पूरे साल के एक्सपेंस का डॉलर नहीं लाता, क्योंकि पूरे साल के अगर आप डॉलर देखने चलो तो कितने बैठ जाएंगे, $1,300-1,400 मिनिमम बैठेंगे आपके, अगर आपको पूरे साल का एक्सपेंस लाना है। तो $1,300-1,400 आपको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। हॉस्टल में कहाँ रखोगे, सेव करके रखना पड़ेगा, कुछ नहीं पता कभी भी कुछ भी हो जाए। तो आप इतना समझो कि आपको सीनियर से कॉन्टैक्ट करना है, अगर आपके कॉन्टैक्ट में सीनियर है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगा, ग्रुप्स के लिंक वगैरह भेज दूंगा आपको। उसमें बस आपको सीनियर को रुपये भेजने हैं और वो आपको सिंपल रूबल्स भेज देगा 1-2 घंटे में। अब बात करते हैं स्कैम्स की, कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे स्कैम्स होते कैसे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे INR से रूबल जुगाड़ टाइप ही है, ऐसे कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है ये। अगर यूनिवर्सिटी से पूछो तो यूनिवर्सिटी हमें कहती है डॉलर्स ही लाने को, कि डॉलर्स लाओ अपने पूरे साल के एक्सपेंस के लिए, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन का तरीका होगा ये एक तरीके से अनऑथराइज्ड है। ये बस जुगाड़ टाइप है, चल रहा है, बच्चों ने कर रखा है तो कर रहे हैं। तो अब स्कैम कैसे होता है, देखो कई बार क्या होता है, रेट बहुत डाउन चला जाता है रूबल्स का या फिर INR का। आपको 10,000 INR पे शायद 8,000 रूबल्स मिले बस, या फिर 7,500 मिले। तो जैसे ग्रुप्स बनते हैं ना, मैंने बताया हर यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, कई बार ये फेक ग्रुप्स भी बन जाते हैं। आपको उस ग्रुप में स्क्रीनशॉट्स आएंगे ट्रांजेक्शन के, कि 50,000 ट्रांजेक्शन है, 30,000 ट्रांजेक्शन है, हाई रेट का वो आपको झांसा देगा कि अरे बाकी सबसे मैं हाई रेट दे रहा हूँ, या फिर आपको रैंडम नंबर से मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे कि रूबल्स अवेलेबल और इतना रेट। आप देखोगे अरे यार ये तो बहुत हाई रेट दे रहा है और ग्रुप में ट्रांजेक्शन वगैरह भी है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। आप उसका बायो वगैरह भी देखोगे, उसमें लिखा रहेगा बिजनेस है, INR टू रूबल कन्वर्ट कराने का, मतलब पूरा ऑथेंटिक जैसे होता है उसका पूरा वो रहेगा। वो आपको अपने पासपोर्ट वगैरह भी भेज देगा शायद, या डॉक्यूमेंट वगैरह भी भेज देगा, बट वो सब फेक होता है भाई। क्या होता है, कुछ बच्चे इन चीज़ों में फंस जाते हैं, वो हाई रेट के चक्कर में इन लोगों से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। और क्या होता है ना, ये लोग भी बहुत चालू होते हैं। ये क्या बोलेंगे तुम्हें, ये बोलेंगे कि भाई अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो एक काम करो, तुम थोड़ा अमाउंट कर लो मेरे से पहले, 1,000-2,000 रुपीज़, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, फिर तुम्हारा ट्रस्ट खुद ही बन जाएगा, तो तुम ज़्यादा अमाउंट भी कर लोगे। तो ऐसे कुछ बच्चे कर लेते हैं, वो उसको 1,000-2,000 रुपये भेजेंगे और वो ट्रांजेक्शन कर भी देगा, वो इन्हें रूबल भेज भी देगा, 2,000 के जितने भी कन्वर्ट हो गए भेजे। अब तुम्हें लगेगा यार ये तो भेज रहा है, हाई रेट पे भेज रहा है, अब तुम उसे डाल दोगे 15,000, 20,000, 10,000, अब वो तुम्हारे पैसे लेके गोली। तुम कॉल करते रहो उसे, वो ब्लॉक कर देगा तुम्हें, तुम दूसरे के नंबर से कॉल करोगे वो उसे ही ब्लॉक कर देगा, वो अपना व्हाट्सएप भी डिलीट कर देगा और तुम्हारे पैसे डूब गए, हर गंगे हो गया। तो इन स्कैम से बचोगे कैसे? तो जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बच्चों का ही ग्रुप है, जिसमें तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, एडमिन भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी का ही सीनियर है, ट्रांजेक्शन जो कर रहा है वो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी का सीनियर है, जो कि प्रेजेंट है, अभी है, पास आउट नहीं हुआ है, तो उससे ही मेनली करवाओ। यहाँ पे भी बहुत है, 3-4 सीनियर हैं, ग्रुप्स हैं 6-7, जो कि सीनियर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो अभी हैं, अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं,
उनसे ही ट्रांजेक्शन करो, क्योंकि अगर उनसे कोई दिक्कत होगी तो तुम पकड़ सकते हो उनसे, या फिर बात भी कर सकते हो कि भैया मैंने पैसे करे थे, मेरे आए नहीं, क्योंकि वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब तुम करवाओ किसी अनजान से या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी से भी करवाओगे, तो भाई तुम उसका क्या ही कर लोगे, यहाँ पे रशिया में ढूंढते फिरोगे क्या? नंबर ट्रेस क्या करोगे तुम? नंबर ट्रेस अनजान से, तुम्हें उसका ना पता है, ना उसका नाम पता है, ना कुछ पता है, बस हाई रेट के चक्कर में तुमने उसे पैसे भेज दिए। और मैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी के बंदे से प्रेफर नहीं करूंगा। मेरे पास भी हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के ग्रुप हैं, उसमें दूसरी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, बट मैं उनसे नहीं करता। मैं क्योंकि वही है ना भाई, जिस बंदे को तुम इन द एंड कह सको, जिसको तुम कि भैया मेरे पास ये, मैंने आपको ये पैसे करे थे, इन पैसों को क्या हुआ, तो उससे ही करवाओ। क्योंकि देखो ये कोई ऑथराइज ट्रांजेक्शन नहीं है, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन नहीं है कि आप कहीं कंप्लेन करोगे तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। आप कंप्लेन करने जाओगे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वाले पहले आपसे ये पूछेंगे कि करवाया ये क्यों। हम तो आपको बोलते हैं डॉलर्स लाने को, और करवाया भी तो एक अनजान बंदे से क्यों करवाया? क्योंकि अगर देखो यूनिवर्सिटी का हो तो यूनिवर्सिटी में तो पूरे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप नंबर डालोगे सब आ जाएगी डिटेल्स वगैरह। दूसरी यूनिवर्सिटी का भी हो एक बार तो आ जाएगी, लेकिन मैं अगर प्रेफर करूँ तो भाई अपनी यूनिवर्सिटी का, जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का ग्रुप हो, तुम जब यूनिवर्सिटी में जाओगे फर्स्ट ईयर में, तुम्हें वो ग्रुप मिल जाएंगे, तुम ऑटोमेटिकली उस ऐड हो जाओगे उस ग्रुप से। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना समझो कि अपनी यूनिवर्सिटी का कोई सीनियर पकड़ना है, उसे हमें आईएनआर भेजने हैं और वो हमको रूबल्स भेज देगा। ना ये सोच में घुसो कि वो कितना कमा रहा है, वो कितना प्रॉफिट रख रहा है, तो क्या लेना देना है इन चीज़ों से। जो भी रेट है वो उस रेट पर तुम्हें ट्रांजेक्शन कर देगा। के लिए किसी और दूसरे इधर उधर बात करोगे कि अरे यार वो ज़्यादा हाई रेट दे रहा है, वो ज़्यादा हाई रेट दे रहा है, पता चल रहा है रेट के चक्कर में पूरा रेट ही गोली, तुम्हारे सारे पैसे गए। बाकी कोई ऐसे अपडेट भी नहीं है अभी कि फॉरेक्स कार्ड्स कब चालू होंगे, नॉर्मल बैंक ट्रांजेक्शन इंडिया से रशिया कब चालू होगी अभी, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से बहुत दिक्कतें हैं, तो ऐसे जुगाड़ पे काम होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर स्मॉलेंस्क आ रहे हो इस साल तो बताओ यार, कमेंट में हाई वगैरह लिखो, बताओ कौन से स्टेट से, कौन से शहर से आ रहे हो। और बाकी इंस्टाग्राम आईडीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। इंस्टा पे तो मैं आजकल बहुत एक्टिव हो गया हूँ, पता नहीं क्यों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चेकआउट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे। सो और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में होती है, व्हाट्सअप नंबर वगैरह। आपका अगर कोई डाउट है, अभी भी कोई डाउट रह गया हो करेंसी से रिलेटेड, या फिर और कोई भी डाउट हुआ हो, तो आप मैसेज कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।